चलो आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रकाश क्या है ना। प्रकाश का काम क्या है, उसका गुण क्या है ना। प्रकाश के परावर्तन से क्या क्या उपयोग क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का क्या क्या उपयोग क्या आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। हाँ, ये नहीं कि करहारा मध्य विद्यालय के हेडमास्टर को प्रकाश कहते हैं, उसको प्रकाश नहीं, उसको प्रकाश सर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बस प्रकाश का परिभाषा इतना ही है। अब प्रकाश का कुछ गुण होता है। प्रकाश का गुण यह है कि वह सीधा रेखा में चलेगा, जब भी चलेगा ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, है ना। प्रकाश पुंजों में गमन करता है। अब ये पुंज क्या है ना, पुंज समूह है। प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। मतलब जब भी प्रकाश चलता है तो करोड़ों की संख्या में प्रकाश चलता है, ये नहीं कि एगो चलता है। हम लोग अध्ययन के लिए प्रकाश का एगो किरण ले लेते हैं अध्ययन के लिए, बाकी प्रकाश अकेला नहीं चलता, वो पुंज में चलता है। और भी चलने का 3 तरीका है, या तो वो फैलते हुए जाएगा, या एक जगह के मिलेगा, या एक दूसरे के समान कर जाएगा। तो प्रकाश प्रकाश के गमन करने का जो तरीका है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार का। 1 नंबर में अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, 2 नंबर किरण अभिसारी किरण पुंज। नंबर 2 ये अपसारी किरण पुंज को पहले समझ लो, है ना। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु से फैलती चली जाए। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से फैलती चला जाए, वैसा किरण पुंज कौन सा किरण पुंज कहलाता है? अपसारी किरण पुंज। जैसे कि बल्ब का जलना, इससे क्या हो रहा है? प्रकाश का किरण अपसारित हो रहा है, फैल रहा है। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश का किरण क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इस प्रकार का जो वस्तु है प्रकाश उत्सर्जन कर रहा है और प्रकाश को फैला रहा है ना। तो ये किसका उदाहरण है? अपसारी किरण पुंज का। हाँ, किरण जब भी बनाएंगे तो है सीधा देखे, एक नाम का रेखा। हाँ, रेखा से किरनी बनावे के बाद तो एक में डायरेक्शन दे देना, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट खींच देना, सर ये किरण है, ये किरण नहीं है, ये रेखा है। रेखा किरण में अंतर समझो। हाँ, 2 नंबर में एगो अपसारी तो एगो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है ना। अभिसारी किरण पुंज जो ढेर सारा प्रकाश का किरण अलग अलग से आ करके, अलग अलग जगह से आ करके एक जगह मिल है, उस प्रकार का किरण पुंज कैसा किरण पुंज कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, है ना। तो अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आके मिल जाए, एक बिंदु पर आकर के अभिसारित हो जाए, उस प्रकार का किरण पुंज कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पर आके मिला देते हैं क्या? एक बिंदु पर आके मिल गया। इस प्रकार का किरण पुंज कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण अभिसारित हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और यहाँ डाइवर्ज हो रहा है। अब एक है पैरेलल। नंबर 3
समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज, तुम कल रिकॉर्डिंग कर रहे हो। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या होगा? किरणें एक दूसरे के समांतर दौड़ेगी, है ना? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर। अपसारी में क्या हुआ? एक बिंदु से 3-4 को किरणें जब बैठल थी और एकाएक सब एक इधर दौड़ गया, एक उधर दौड़ गया, एक उधर दौड़ गया, एक उधर दौड़ गया, है ना? तो इस प्रकार का किरण पुंज अपसारी। और एक यहाँ आके जोर हो गया और छोटा छोटी कर लिया तो अभिसारी किरण पुंज। अब बराबर में दौड़ा जिलेबी खाने, जिलेबी रेस में, तो इस प्रकार का किरण पुंज समांतर किरण पुंज हो गया। समझ में आ गया कि प्रकाश का किरण पुंज क्या? किरण पुंज 3 प्रकार का, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब आते हैं तो वस्तुएं प्रकाश में हम लोग 2 प्रकार के पढ़ेंगे। बाकी तो धरती पर करोड़ों वस्तुएं, है ना? लेकिन एकरा में 2 वो जरूरी पड़ता है, वो प्रदीप्त का और एक अप्रदीप्त का। तो प्रदीप्त वैसा वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन कर रहा हो, वो प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो जल रहा हो, जिससे प्रकाश निकल रहा हो, उस प्रकार के वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब कैसा वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है ना? इससे प्रकाश निकलता है ना? अब बुझा हुआ बल्ब वो प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चांद, बताइए सर, चांद प्रदीप्त नहीं है, वो सूर्य का लाइट से चमकता है, ठीक है? उस पर सूर्य का लाइट पड़ता है और परावर्तन होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, तब तुमको चांद दिखता है। और जिस बार परावर्तन होकर पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है उस समय नहीं दिखता। क्लियर? अप्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करे, ठीक है? वैसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करे, वो अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु है जैसे बालू, जैसे ईटा, पत्थर, किताब, घर, मकान, लकड़ी, सब कुछ अप्रदीप्त वस्तु है। जगह से प्रकाश नहीं निकल रहा है वो अप्रदीप्त वस्तु है। और जगह से प्रकाश निकल रहा है, जल रहा है, वो प्रदीप्त वस्तु है। तो समझ में आ गया प्रदीप्त तो प्रदीप्त परिभाषा इस तरह से लिख लेना। प्रदीप्त वस्तु है वैसा वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करे उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करे वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। क्लियर? स्टार्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है पारभासी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। नंबर में है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का किरण का कुछ अंश पार करे, जिनसे होकर प्रकाश की किरण का कुछ अंश इस पार से उस पार हो जाए, उस प्रकार के पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, मान लो ये कांच है, ठीक है, घिसा हुआ है, इससे प्रकाश की किरण जाएगा और एक कुछ अंश इधर पार करेगा, कुछ गया, कुछ कोई अवशोषित कर लिया और कुछ उस पार हो गया। तो इस प्रकार के पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं, है ना? उसके बाद है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक कांच का ये टुकड़ा ले लिए, एकदम चकाचक साफ, उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़े तो यह सीधा अपवर्तन हो जाएगा, इधर जितना प्रकाश किरण गया उधर निकल गया। इस प्रकार का जो पदार्थ होगा ये पारदर्शी पदार्थ होगा। इस प्रकार का पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। नंबर 3 अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पार ही न होवे। जैसे कि एक ले लिए कोई वस्तु, है ना,
ये इतना घना है कि अगर हम प्रकाश का किरण गया या तो अवशोषित कर लिया या तो परावर्तित कर दिया, उधर पार ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार का पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इस प्रकार का पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब जैसे कि ऐसे भी देख लो, भीड़ लगा हुआ को, कुंभ का मेला लगा हुआ, ओकरा में तुमको दौड़ा दे, कितना स्पीड दौड़ेगा? भीड़ हटाने में रह जाएगा, धीरे धीरे पार करेगा ना। उसी तरह प्रकाश का भी वेग होता है। सब माध्यम में अलग अलग प्रकाश का वेग होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। पानी में कुछ स्पीड से दौड़ेगा, हवा में कुछ स्पीड से दौड़ेगा, कांच में कुछ स्पीड दौड़ेगा। तो हवा में प्रकाश का चाल या निर्वात में प्रकाश का चाल याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 21 में निर्वात या तो कहें वायु भी लिखल रहेगा, हवा भी लिखल रहेगा, ठीक है। तो निर्वात, वायु, हवा, किसी में भी प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ जाएगा। अगर हाँ एग्जाम में देखो पूछने का तरीका क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन को पूछ देगा कि निर्वात या शून्य में प्रकाश का वेग कितना होता है, और ऑप्शन में 3 लाख रहबे नहीं करेगा, ऐसे दे देगा ऑप्शन। मान लो एगो दे दिया 3.01 किलोमीटर पर सेकंड, ए नंबर में। मान लो बी नंबर में दे दिया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बी नंबर में दे दिया 3 × 10⁻⁻8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और डी नंबर में दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो किस में मारेगा कि सर तो लिखाए थे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, और यहाँ 3 लाख है ये नहीं है, पर क्वेश्चन ही नहीं पूछा है ना। तो यहाँ देखो ये ऑप्शन में मारना है बी में। क्यों? क्योंकि ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तुम 3 पर 8 को शून्य बैठा दो तो मीटर प्रति सेकंड में है ये। अब किलोमीटर में बदलना था, 1000 से भागा दे दो, देखो 3 पर 5 को शून्य आ जाएगा। 3 पर 5 को शून्य कितने होता है? 3 लाख होता है ना। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो तुमको ये भी याद रखना है कि हवा या निर्वात में या शून्य में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखने के लिए बेहतर उपाय, ये हल्का लगेगा याद रखने में, लेकिन एग्जाम के अनुसार